नमस्ते भाइयों और बहनों। एसिस ऑफ ओलंपिक्स के एक और एपिसोड में, एक और विशेषांक में आपका हार्दिक स्वागत है। एसिस अर्थात अपने क्षेत्र के महारथी, अपने क्षेत्र में सबसे उच्च कार्य करने वाले व्यक्ति। ओलंपिक्स अर्थात हुनर का ओलंपिक्स, आपकी क्षमता का ओलंपिक्स, आपके स्किल्स का ओलंपिक्स। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करें जिन्हें चैलेंजेस, जिन्हें प्रॉब्लम्स, जिन्हें दुश्वारियां होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो अपने उच्च पद तक, उच्च पदक तक पहुंच पाए। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति पोहेकर जी। प्रीति जी महाराष्ट्र, जो काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां के बीड जिले से हैं। तो आज हम सुनेंगे प्रीति जी की कहानी उनकी जुबानी। लेकिन प्रीति जी से वार्ता करने से पहले मुझे एक कबीर दास का एक बड़ा उत्तम दोहा याद आता है। हम सब बड़ी तेजी से निराश हो जाते हैं, बड़ी तेजी से हार मान लेते हैं, प्रयास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। तो कबीर दास जी कहते हैं सरलता से, जिन खोजे तिन पाइये, जिन खोजे तिन पाइये, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात अगर आपको मोती जो सागर की गहराइयों में दबे हुए हैं उनको निकालना है तो आपको गोता लगाना पड़ेगा, वरना आप किनारे पे बैठिए और सोचते रहिए कि काश वो मोती मेरे पास हो। तो इसके साथ शुरू करते हैं प्रीति जी की कहानी। प्रीति जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए समय निकाला, अपनी व्यस्तता से हमें समय दिया और बच्चों को, युवाओं को जो हार मान जाते हैं उनको आपने अपनी कहानी के रूप में उनको इंस्पायर करने का जो के लिए जो समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सार्थक जी। जी। सो प्रीति जी, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता के बारे में बताइए, उनके व्यवसाय में के बारे में बताइए, आपकी बाल्यावस्था के बारे में बताइए, आपकी दिव्यांगता के बारे में बताइए और आपकी जो परेशानियां हुई उनके बारे में बताइए। जी, 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 बिल्कुल। सार्थक जी, मेरा जन्म जो है छत्रपति संभाजी नगर, अब जिसे कहा कहा जाता है, औरंगाबाद जिसे पहले कहा जाता था, उस ज़िले में पैठन नाम का एक शहर है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और जब पैदा हुई मैं तो बिल्कुल पैदाइशी ही मेरी जो है दिव्यांगता है। मेरा जो दाहिना हाथ है, तो वो काम नहीं करता है। तो ये हुआ कि मेरा जन्म होने के बाद तुरंत जब देखते हैं माता-पिता कोई भी कि उनका बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह मेरे माता-पिता का जो था उनका उनका रिस्पॉन्स था। उन्होंने मुझे कई जगह, कई अस्पतालों में चेक करवाया, कई सर्जन्स को चेक करवाया, पर नतीजा ये हुआ था कि कोई भी उसको ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये हुआ कि जैसा मेरा जन्म हुआ, जैसा मेरा हाथ जन्म से ही वैसा ही उसको आगे लेना है, ये मेरे माता-पिता ने स्वीकार किया। सिद्धार्थ जी, मैं ये मानती हूँ कि ये होता है कि जब कोई माता-पिता दिव्यांग बच्चे के ये स्वीकार करते हैं कि उनको उनके बच्चे को इसी तरह से उनका पालन-पोषण करना है, उनको बढ़ाना है। जब ये स्वीकार करते हैं ना, तब स्थितियाँ अच्छी हो जाती है। अगर स्वीकार नहीं होता है, तो बहुत बिगड़ जाती है स्थितियाँ। पर मेरे बारे में ये हुआ कि मेरे माता-पिता ने वो बहुत ही जल्दी उसको स्वीकारा और फिर
ये भी उन्होंने तय किया कि इस बच्ची को हमको बहुत पढ़ाना है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बाकी बहन-भाइयों से मेरे पढ़ाई पर मेरे माता-पिता ने बहुत ध्यान दिया। अक्सर ये होता है कि जो दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो उनके माता-पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता-पिता ने मेरी तरफ ध्यान दिया। मेरी दादी ने भी मेरी तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया और फिर मेरी शिक्षा शुरू हुई। शिक्षा शुरू हो जाने के बाद शुरू में तो जब मैं खेलने जाती थी अपने दोस्तों के साथ, तो शुरू में कुछ मेरी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाती थी, मेरे दिव्यांगपन से। पर मैं ये भी मानती हूँ कि जब कोई बुराई होती है, तो अच्छाई भी होती है। और फिर अच्छी भी बहुत सहेलियाँ मुझे मिली और फिर जब कोई मुझे चिढ़ाता था, तो मेरी ये सहेलियाँ जो थी, वो मेरे बाजू में आकर के खड़ी रहती थी। और फिर इस तरह से हम ये कहते हैं कि सपोर्ट जो होना चाहिए किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को, तो मेरे परिवार से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मेरे दोस्तों से, मानो कि समाज से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं कभी निराश नहीं हुई। और फिर कई मेरी सहेलियाँ तो मुझे अक्सर ये कहा करती थी कि अरे तू दिव्यांग है, ऐसे हमको कभी ध्यान में ही नहीं आता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे अपने में इंक्लूसिवनेस जो होता है, तो इंक्लूसिव किया। मेरा जो स्कूल था, वहाँ पर भी मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छी तरह से देखिए कि एक आपको मैं घटना बताना चाहती हूँ कि पीटी जो करते थे पहले हम स्कूलों में, तो वो फिजिकल पीटी जो करना था तो ट्रेनिंग। हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग उसे कहा जाता था। तो उसमें जो था, तो दोनों पैर, दोनों हाथ के साथ हमको वो करना पड़ता था। पर जब मुझे ये ध्यान में आया कि मैं इसको नहीं कर पाती हूँ, तो जब ये पीटी का क्लास चलता था, मैं एक बाजू में खड़ी रहती थी। फिर एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बुलाया और बोले, "तुझे करना है?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, करना है।" तो फिर वो बोले कि अलग तो नहीं दिखना है, जो पूरी एक रो खड़ी रहती थी, तो उसको अलग तो नहीं दिखना है। तो फिर मेरे टीचर ने उसमें से ऐसा शक्ल निकाला कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तू वहाँ पर नहीं खड़ी रहना, तू सबसे आगे खड़ी रहेगी और तुझे देखकर बाकी लड़कियाँ जो है वो पीटी करेंगी। तो मैं ऐसे मानो कि मैं उनकी लीडर बन गई और शायद लीडरशिप जो है वहाँ से मुझ में कहीं मुझ में पैदा हो गई। तो फिर इसी तरह से मेरी पढ़ाई चलती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अक्सर क्लास में फर्स्ट रहती थी पढ़ाई में और फिर करते-करते मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। फिर मैं क्या सेट क्वालीफाई हो गई जो लेक्चरशिप के लिए ज़रूरी होता है। फिर सेट क्वालीफाई हो गई, मैंने पीएचडी किया। मेरा पीएचडी का थीसिस जो है, उसको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने उस समय मुझे उनसे कुछ फेलोशिप भी मिली थी और मेरा थीसिस जो है उसको उन्होंने परचेज़ भी किया है। नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है, वहाँ पर मेरे थीसिस को परचेज़ भी किया गया था। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई और फिर मैं छत्रपति संभाजी नगर में ही लेक्चरर के तौर पर मैंने जॉइन कर दिया। फिर जाकर के लातूर शहर है महाराष्ट्र में, जी। वहाँ पर मैं गई मेरे शादी के बाद और वहाँ मैंने जॉइन किया लातूर में भी। अ, उसके बाद में मैं बीड ज़िले में प्रिंसिपल के पोस्ट पर अब काम कर रही हूँ। क्या बात अ, है। तो ये पूरा मेरा जो जर्नी है, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे समाज से है, मुझे मेरे परिवार से है, बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस मिला। मेरे पति जो है वो दिव्यांग नहीं है और मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है मेरी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो अपना हुनर देखते हैं, जो आपने शुरू में कहा था, तो हुनर देखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग थे। तो शायद मेरे पति ने हुनर देखा और फिर मेरी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा है। वो अभी कनाडा में पढ़ रहा है। तो इस तरह से शॉर्ट जर्नी मैंने आपको बताया है मेरा हुआ है। इन सब दौरान मैं और एक घटना बताना चाहती हूँ। जी। अ, ऐसे हुआ था कि मैं जब स्कूल में थी, तो मेरी सहेलियाँ साइकिल चलाती थी। फिर मेरी एक सहेली बोली कि चल तुझे भी साइकिल चलानी है और फिर जो मैंने आपको कहा पैठन शहर है, वहाँ पर एक नदी बसती है और डैम है। तो उस डैम के किनारे हम लोग जाते थे खेलने, तो मेरी सहेलियों ने मुझे बिठाया साइकिल पर और मैंने साइकिल चलाई एक हाथ से। फिर ऐसे बढ़ते-बढ़ते ख़्याल आ गया कि मैं और गाड़ियाँ चला सकती हूँ क्या? तो मैंने उस ज़माने में सनी नाम की एक गाड़ी चलती थी, जी। उसको जी। भी मैं चलाती थी और जी। फिर अब मैं फ़ोर व्हीलर भी चलाती हूँ। क्या पर ये फ़ोर व्हीलर चलाने का मेरा जो जर्नी है वो इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे लाइसेंस उसके लिए जल्दी नहीं मिली। लाइसेंस के लिए जो रोड ट्रैफिक ऑफ़िस होता है
उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो बोले कि हम तुमको नहीं देंगे लाइसेंस। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे, मैं गाड़ी तो चला रही हूँ, फिर आप क्यों नहीं देंगे? तो उन्होंने फिर भी रिजेक्ट किया। मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गई, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो भी बोले कि हम तुमको नहीं दे सकते हैं, फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो मेरा लाइसेंस नहीं बनेगा। तो मैंने लिखा, महाराष्ट्र के सीएम को मैंने लिखा, और रोड ट्रैफिक कमिश्नर जो है उनको मैंने लिखा कि अगर कोई एक एक्ट, कोई एक लॉ मुझे अगर देता है लाइसेंस, तो कोई एक ऑफिसर मुझे क्यों रिजेक्ट करता है? तो फिर महाराष्ट्र सीएम को मैंने लिखा, और मेरे बस एक सिंगल लेटर पे सीएम ऑफिस से रोड ट्रैफिक ऑफिस जो है वहां पर फोन गया, और उन्होंने पूछा कि ये क्या केस है, क्यों इनको आपने रिजेक्ट किया है? और फिर जाके उनको मुझे लाइसेंस देनी पड़ी। दोबारा मैंने दूसरा पैनल जो था, उस पैनल को मैंने फेस किया। उस पैनल ने मुझे मेडिकल फिटनेस दिया, और फिर जाकर के रोड ट्रैफिक ऑफिस ने मुझे लाइसेंस दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब शायद अ, भगवान ने ये कहा है कि चलो तुम संघर्ष करो। भगवान, मैं ऐसे मानती हूँ, दिव्यांगता क्या है, तो भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं और कहते हैं कि तुम्हें संघर्ष करना है। तो फिर संघर्ष करना है, ऐसे भगवान ने ही कहा, तो हम क्यों पीछे रहे? तो मैंने संघर्ष किया, तब जाकर के मुझे लाइसेंस मिली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष तो हमें करना पड़ता ही है, हमको करना ही है। अगर हम करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। और फिर इस जर्नी में और एक जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप शायद मेरे पीछे अब थोड़ा आपको दिख रहा है, एक फोटोग्राफ दिख रही है, और इधर जी और जो है एक सर्टिफिकेट दिख रहा है जी इस तरफ से। तो ये जो है, ये मुझे नेशनल अवार्ड मिली है मिनिस्ट्री की, जो है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो डिपार्टमेंट है, उनकी ये मुझे नेशनल अवार्ड हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उनके हाथों ये मिली है। तो ये सब बातें मैं कहना चाहती हूँ कि क्या अगर करते गए तो मिल जाता है, ये मानती हूँ मैं। बहुत अच्छा। आपने एक बहुत अच्छी सी चीज बोली प्रीति जी, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बोली, लेकिन एक जो आपने बहुत बढ़िया बात बोली वो है कि ईश्वर कुछ लोगों को चुनता है संघर्ष करने के लिए, क्योंकि ईश्वर मानता है उनमें संघर्ष करने की क्षमता अत्यधिक है, और शायद उस संघर्ष से वो पूरी पृथ्वी पे बदलाव लाने की भी क्षमता रखते हैं। तो शायद आपको और आपके जैसे बहुत सारे कर्मठ लोगों को ईश्वर जब दिव्यांग बनाता है तो यही संदेश देता है कि हे मानव, आपके अंदर ही वो क्षमता है कि आप विश्व को एक अच्छी रूपरेखा एवं राह दे सके। बहुत बढ़िया। तो आगे धन्यवाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी, बताइए जी। आप सार्थक और नेशनल ओलंपिक से कैसे मिले? जी, ये भी तो है, बहुत मजेदार इसका भी किस्सा है। मैं स्कूलों में जब पढ़ती थी तो बैडमिंटन खेलती थी, जी और बहुत फिर क्या हुआ कि पढ़ाई और फिर काम, इसमें थोड़ा ये मेरा खेलने का जो हॉबी था, थोड़ा पीछे पड़ गया। तो फिर जाकर के मैंने कभी एक सोचा कि चलो थोड़ा मैं खेलने के बारे में कुछ जो है उसको सर्च करती हूँ, मैं उसमें क्या क्या कर सकती हूँ। और मैं ढूंढ तो रही थी पैरालंपिक्स, और ढूंढते ढूंढते मुझे वेबसाइट पे मिल गया ओलंपिक्स, नाई का मुझे जो है वो वेबसाइट मिल गया। तो मैंने देखा चलो ये क्या है, देखते हैं। और फिर उसको मैंने खोल के देखा, वेबसाइट को, नाई की। और जब उसमें देखा कि ऐसे कोई ओलंपिक्स है, और उसमें कुछ आर्ट्स जो है हमारे में, जो हुनर, जो आपने कहा हुनर जो है हमारे में, तो उस हुनर को हम कहीं ना कहीं जाकर के एक एक वे आउट जो है हम उसको दे सकते हैं, एक स्टेज हमको उसका मिल सकता है। और मैंने उसमें देखा तो ऐसी तीन चार कलाएं थी कि जिसमें मैं वैसे तो पार्टिसिपेट कर सकती थी। पर जब मैं पीएचडी कर रही थी, तो उस जमाने में कंप्यूटर्स नए 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 नहीं थे, पर महंगे थे, और बहुत ज्यादा काम हम लोग कंप्यूटर्स पे नहीं करते थे। 2001 की ये बात है। तो मैंने जब मेरा पीएचडी का थीसिस बनाना था,
और फिर अक्सर बाहर जाना और वो टाइपिस्ट से करवाना वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना कंप्यूटर खरीद कर लूँ और मैं ही क्यों ना काम करूँ। तो मैंने कंप्यूटर खरीदी किया और मैंने खुद ही उस पर पूरा काम शुरू किया और फिर तब से जाकर के मैं कंप्यूटर्स पे पूरे काम करने लगी थी और फिर मुझे एमएस वर्ड जो है तो उसमें बहुत अच्छा दिलचस्पी भी हुई थी और मैं उस पर काम भी कम कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये वर्ड प्रोसेसिंग का जो है इसमें एक ऑप्शन है नाई में और फिर मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ एक 4-5 दिनों में ही मुझे फ़ोन आ गया। मुझे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं था कि सार्थक से या नाई से मुझे इस तरह से कोई फ़ोन आएगा। और फिर फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि आपने ऐसे किसी तरह से फॉर्म फिलअप किया है? मैंने हाँ किया है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पार्टिसिपेट करना है इसकी और फिर जो मुझे फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या एग्ज़ैक्टली होता है। वेबसाइट पे तो कुछ बातें पता चली थी पर उसमें मुझे एग्ज़ैक्टली पता चला कि ये जो है हमको ये बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर हमको इसको कॉम्पीट हम कर सकते हैं। और फिर सार्थक ने कुछ ट्रेनिंग सेशन हमारे करवाए उसमें और उस हर एक ट्रेनिंग सेशन में जो पहले ओलंपिक्स पार्टिसिपेट हुए थे, ऐसे कुछ जो है जिन्होंने कॉम्पीट किया था फ्रांस में जाकर के, तो ऐसे किसी व्यक्तियों को उन्होंने उसमें बुलाया था, ऑनलाइन पूरा हुआ था वो और उन व्यक्तियों ने भी बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उन्होंने पैदा किया कि आप ये कर सकते हो। मेरे साथ और भी कई लोग उसमें जुड़े थे उस प्रोग्राम में, तो सार्थक की मैं बहुत ही आभारी हूँ कि ये कॉन्फिडेंस जो बिल्ट अप करना था या एक पाथवे हम जिसे कहते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली हमें इसमें करना है। हम एमएस वर्ड पर काम करते हैं वो अलग बात है, पर जब हमें एक कॉम्पिटिशन में उसको लेकर के जाना है तो हमें उसको कुछ टेक्निक्स हमारे अंदर उसके होने चाहिए। तो क्या टेक्निक्स एग्जैक्टली हम में होनी चाहिए है ये सब जो है सार्थक ने उसका पाथवे दिया और फिर जाकर के बाकी तो आप सभी जानते हो कि किस तरह से कॉम्पिटिशन्स हुई रीजनल लेवल की वगैरह और उसमें गोल्ड मेडल मुझे मिला अब नेशनल होगा देखते हैं तो इस तरह क्या से मैं नाई और सार्थक से जुड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। असाधारण कहानी आपकी प्रीति जी। अ, जी। मेरा मानना है कि जैसा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक में अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि सृजन और विनाश दोनों ही उनकी गोद में पलता है। और आप तो जी। स्वयं शिक्षक हैं। तो ऐसे बहुत सारे आजकल युवा हैं, दिव्यांगजन हैं, जो पूर्ण सक्षम लोग हैं, जो काफी हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। उनके लिए अगर आपके कुछ शब्द, कुछ हौसला अफजाई वाले कुछ वाक्य, तो अद्भुत होंगे। बिल्कुल सार्थक जी। मैं सक्षम नाम का एक राष्ट्रीय संगठन है उससे भी मैं जुड़ी हूँ। और ये सक्षम ये करता है कि दिव्यांग व्यक्ति को सक्षम तो बनाना है, साथ ही समाज को हमें सक्षम बनाना है दिव्यांग व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं हमेशा से ये कहती हूँ, मेरे दोस्तों को भी मैं ऐसे कहती हूँ और आज जो दोस्त मेरे भाई-बहन जो इसको देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप दिव्यांग व्यक्ति की तरफ कोई भी तिरस्कार की नज़र से मत देखिए। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो है, सही मानो आपके लिए एक प्रेरणा होती है। तो आप थोड़ा स्वार्थ इसमें देखो और किसी एक दिव्यांग व्यक्ति से आप अगर मित्रता करेंगे तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको उनसे प्रेरणा ही मिल सकती है। क्योंकि कोई दिव्यांग व्यक्ति भले ही बहुत बड़ा काम ना करे, पर उस व्यक्ति का जो रोज़मर्रा का उनकी जो ज़िंदगी होती है अ, हर एक स्टेप पर उनका जो चलना होता है, वो भी कहीं न कहीं जाकर किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत प्रेरणादायी होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि संघर्ष करो, लड़ो, मिल जाएगा। और बाकी जो साधारण भाई-बहन हैं, उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि आप इस संघर्ष को देखो और उनसे आप प्रेरणा प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये उत्तम वाक्य की। जी, आप दिव्यांग लोगों से मित्रता कीजिए, आपके लिए वो रोजमर्रा की इंस्पिरेशन बन जाएंगे। जब भी आप उनको देखेंगे तो आप में वो हौसला, वो एक एक जुनून आ जाएगा। बहुत जी। अच्छा।
बहुत अच्छा। प्रीति जी, आप हमसे जुड़ी, आपने इतना समय दिया। हम कामना करते हैं कि आज आप एक बड़े विद्यालय को चला रही हैं, कल आप एक बड़े विश्वविद्यालय का संचालन करेंगी। ये हमारी थैंक यू, अपेक्षा है। थैंक यू, और धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप एक दिन एक बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बन के पूरे विश्व में अपना और दिव्यांग जनों का एवं भारत का झंडा फहराएं। यही ईश्वर से कामना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके आभार। धन्यवाद। जी। मित्रों, हम मिलेंगे अगली बार इसी इसी तरीके की, जैसे प्रीति जी हैं, एक बड़ी शख्सियत के साथ उनकी कहानी सुनेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए और सबको जोड़ करके सशक्त कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।